नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से लगातार बीमार चल रहे थे। रात 8 से 9 बजे उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंचेगा और शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार कल 3 बजे नेमरा में होगा। वहीं उनके निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। झारखंड विधानसभा में दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनके निधन की सूचना दी है। उन्होंने लिखा है, आदरणीय दिशोम गुरु जी हमें छोड़कर चले गए। आज मैं शून्य हो गया हूं। बता दें कि झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन का नाम कद्दावर नेताओं में से एक है। झारखंड राज्य गठन के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। वो 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। वो 7 बार सांसद चुने गए थे। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का गठन किया, जिसके वो संरक्षक थे। शिबू सोरेन के निधन से पूरे राज्य में शोक है। तो यहाँ पर अलग अलग नेताओं ने ट्वीट कर दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़े नेताओं ने शिबू सोरेन के निधन पर शोक जाहिर की है और झारखंड के गवर्नर ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है, दुख जताया है। झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार ने ट्वीट कर शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर इसे एक बड़ी क्षति माना है और शोक जाहिर किया है। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने भी शिबू सोरेन के निधन पर शोक जताया है और दुख जाहिर की है और इसे एक बड़ी क्षति बताया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी है। तो अलग अलग कद्दावर नेताओं ने शिबू सोरेन के निधन पर शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार सहित कई लोगों ने ट्वीट कर शोक जाहिर की है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज कई दिनों से चल रहा था। और वहीं आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था। आज झारखंड विधानसभा में भी शिबू सोरेन के निधन पर शोक जताया गया और विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत दुख और शोक का दिन है। हमें यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि झारखंड के महान नेता, समाज के मार्गदर्शक और अलग झारखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा और देश के वरिष्ठ नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद दिशम गुरु वीर शिबू सोरेन जी आज प्रातः दिनांक 4 अगस्त 2025 को उनका स्वर्गवास हो गया। झारखंड के वंचित समाज को अंधकार से निकालकर हक और हकूक के प्रकाश से उज्जवल करने वाले शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना न केवल झारखंड की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए अपूरणीय क्षति है। राजनीतिक जगत में, सामाजिक जगत में और अन्याय के खिलाफ अनवरत प्रतिवाद के लिए जाने जाते थे। हम बहुत दुखित हैं, बाबा नहीं रहे, इस शून्य के बीच हैं। उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी प्रेरणा, उनका आंदोलन और उनका झारखंड बाबा हमेशा हम लोगों के बीच रहेंगे। इस दुख की घड़ी में सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो झारखंड की विधानसभा में दिशोम गुरु के निधन पर शोक जताया गया। आपको बता दें कि झारखंड में इसके साथ ही 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। नेमरा में दिशोम गुरु का जन्म हुआ था और 1970 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने की थी। पहली बार 1980 में लोकसभा चुनाव दिशोम गुरु ने जीता था। और हमारे साथ रांची से कुमार चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, एक बड़ा नुकसान इसे कहेंगे और झारखंड की राजनीति के लिए, झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड में दिशोम गुरु का स्थान जो था वो बहुत बड़ा था। बिल्कुल, इसे एक झारखंड के लिए, झारखंड की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति के तौर पे देखा जा रहा है। दुख की घड़ी है। शिबू सोरेन की पहचान एक बड़े नेता के तौर पे, झारखंड आंदोलनकारी के तौर पे रही और हर लोग उन्हें दिशोम गुरु के नाम से ही बुलाते रहे हैं। शिबू सोरेन के निधन पर आज अगर हम बात करें तो झारखंड विधानसभा की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनका पार्थिव शरीर आज शाम 8 से 9 बजे के आसपास रांची एयरपोर्ट दिल्ली से पहुंचेगा और फिर उनके मोराबादी स्थित आवास पर ले जाया जाएगा। और कल 3 बजे के आसपास जो जानकारी अब तक आई है उसके मुताबिक कल 3 बजे के आसपास उन्हें अंतिम संस्कार उनके गांव नेमरा में किया जाएगा। शिबू सोरेन के निधन पे झारखंड सरकार की तरफ से भी 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। 3 दिनों का राज्य सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया है, झारखंड सरकार ने घोषित किया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये बेहद ही भावुक क्षण है, क्योंकि शिबू सोरेन की पहचान झारखंड आंदोलनकारी के तौर पर रही। महाजनी प्रथा के खिलाफ, सूदखोरी के खिलाफ उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी और लगभग 81 वर्ष की उम्र में उनका आज निधन हो गया है। दिल्ली में अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और तमाम दल के जो नेता हैं वो इस दुख की घड़ी में हेमंत सोरेन जी के और उनके परिवार के साथ हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो झारखंड की राजनीति में फ़िलहाल ये क्षण वाकई शून्यतापूर्ण दिखाई दे रहा है। हर लोग मायूस हैं, गमगीन हैं और शिबू सोरेन की जो छवि थी वो दल से इतर थी। तमाम लोग उनका सम्मान करते थे झारखंड आंदोलनकारी के तौर पर। झारखंड निर्माण में जो उनकी भूमिका के परिवार को इस संकट में सहने की शक्ति प्रदान करें। ठीक है सर, इस तरह चंदन, बीच में प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी, हम वो लगातार सुनवा रहे थे। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। चंदन, चलिए चंदन, हम आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है और आपको बता दें कि हर कोई
शिबू सोरेन के निधन पर दुख जता रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। वो बीते 1 महीने से किडनी की बीमारी के चलते इसी अस्पताल में भर्ती थे। अगर आप सामने देखें तो आपको तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नजर आएंगे। दरअसल ब्लॉक ई में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्हें एडमिट कराया गया था। दरअसल न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी की स्पेशल डॉक्टर्स की टीम की देखरेख में उनका इलाज हो रहा था। उनकी स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई थी। उन्हें इससे पहले ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, जिसके चलते उनके शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गया था। 81 साल के शिबू सोरेन, जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता था, वो लंबे समय से किडनी की बीमारी के चलते यहाँ एडमिट थे। 1 साल से लगातार उनका डायलिसिस चल रहा था। इससे पहले वो डायबिटीज से भी पीड़ित रहे हैं और उनके हार्ट की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। आज सुबह हेमंत सोरेन, जो उनके बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि आज दिशोम गुरुजी का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त उनका निधन हुआ उस समय परिवार के तमाम जो लोग हैं, करीबी लोग हैं और स्वयं हेमंत सोरेन उनके साथ मौजूद थे। डॉक्टर्स ने फैमिली को ये बता दिया था कि उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा है, जिसके चलते लगातार उनके वेल विशर्स और जो करीबी हैं वो उनके साथ मौजूद थे। आज सुबह अंतिम सांस ली और जिस डॉक्टर जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, AK भल्ला, वो न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के सबसे विशेषज्ञ डॉक्टरों में से एक माने जाते हैं। बाकी किसी पेशेंट को या आम लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कुछ इस तरीके से लगातार जो VIP हैं, VVIPs हैं, न सिर्फ दिल्ली पुलिस के, तमाम उनकी पार्टी से जुड़े देश के जाने माने वो लोग, उनका यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। परिवार का ये कहना है कि जो बाकी प्रक्रिया है, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को करना और दूसरा शराबबंदी को लेकर के आंदोलन करना, ये जो 2 बड़े मुख्य आंदोलन जो मैंने देखा है, सुना है, तो मैं कह सकता हूं कि राजनीति से कहीं अधिक व्यक्ति वो समाज सुधारक रहे और लोगों के दिलों में भी वो अंकित रहे। तो यहाँ पर अलग अलग नेताओं ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन एक ऐसे नेता थे जिनको दल से ऊपर उठकर हर कोई पसंद करता था, क्योंकि उनकी राजनीति जो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए रही थी और शायद यही वजह है कि उनको झारखंड के बनने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चंदन, हम आपसे जैसा कि बात कर रहे थे, हर नेता चाहे वो किसी भी दल का हो, शिबू सोरेन के बारे में अच्छी बातें ही कहता था, क्योंकि शिबू सोरेन को दल से ऊपर उठकर हर नेता पसंद करता था। बिल्कुल, शिबू सोरेन की जो अपनी छवि थी, जो अपनी पहचान थी, झारखंड आंदोलनकारी के तौर पे थी। हर लोग उन्हें शिबू सोरेन जी को दिशोम गुरु के नाम से ही बुलाते थे और दिशोम गुरु के निधन से झारखंड में कह सकते हैं कि जो खालीपन है, सूनापन है, उसे समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। पूरे राज्य में दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में तमाम सियासी दल के लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज झारखंड विधानसभा की कार्रवाई भी होनी थी, वो भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर दिल्ली से शाम 8 से 9 बजे के बीच रांची पहुंचेगा और फिर उनके मोराबादी स्थित आवास ले जाया जाएगा। दिल्ली में उनका निधन हुआ है। फिलहाल सभी लोग, मुख्यमंत्री सोरेन सहित सभी लोग दिल्ली में ही हैं और आज शाम 8 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को रांची लाने की जानकारी निकल कर आई है। शिबू सोरेन के निधन के बाद झारखंड में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है और कल 3 बजे के आसपास शिबू सोरेन का जो पैतृक गांव है नेमरा, वहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल 3 बजे उनके गाँव में अंतिम संस्कार किया जाएगा, नेमरा में 3 बजे।
बिल्कुल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या कुछ और कार्यक्रम होंगे श्रद्धांजलि के लिए? कहाँ पर पार्थिव शरीर उनका रखा जाएगा और क्या पूरा शेड्यूल है? देखिए, धीरे धीरे और चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 8 बजे के आसपास शाम में उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंचेगा और वहां से मोराबादी स्थित आवास ले जाया जाएगा। शाम में वहीं रखा जाएगा और कल पार्टी कार्यालय, विधानसभा, अन्य जगहों पे ले जाया जाएगा जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और 3 बजे उनके पैतृक गाँव नेमरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल। क्या उनका पार्थिव शरीर आम लोगों के लिए भी, आम लोगों के दर्शन के लिए भी रखा जाएगा कहीं पर? क्योंकि वो आम लोगों के चहेते थे और खासकर आदिवासी समाज उन्हें दिशूम गुरु बुलाता था। ऐसे में आम लोगों के लिए भी क्या ये शेड्यूल है, इस तरह का कोई कार्यक्रम है कि उनका अंतिम दर्शन लोग कर सकें? बिल्कुल, आम लोगों के दर्शनार्थ भी उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, पार्टी कार्यालय भी ले जाया जाएगा और विधानसभा भी लाया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। क्योंकि शिबू सोरेन की झारखंड के आंदोलनकारी के तौर पर, सिर्फ झारखंड निर्माता के तौर पे नहीं पहचान है। उनका जो कद था वो झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा था, देश की राजनीति में भी शिबू सोरेन आदर भाव के साथ जाने जाते थे और ऐसे में उनका इस तरह से जाना 81 वर्ष की उम्र में, वो लगभग 45-46 दिनों से दिल्ली में अस्पताल में इलाजरत थे और इलाज के दौरान ही आज सुबह उनके निधन की खबर सामने आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सोशल मीडिया एक्स के जरिए इसकी सूचना दी और उसके बाद ये खबर हर तरफ फैल गई और हर तरफ मायूसी देखने को मिली। शिबू सोरेन जी के निधन से तमाम लोग मायूस हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो तो मायूस हैं ही। दल की सीमा से ऊपर उठकर शिबू सोरेन की पहचान थी और शिबू सोरेन का लोग सम्मान और आदर भाव से उनको देखते थे। बिल्कुल चंदन, उनको श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं की बात करें तो झारखंड के अलावा क्या इस बारे में भी कोई जानकारी है? कौन कौन से नेता हैं जो आ सकते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड के बाहर से? देखिए, बिल्कुल ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होगी कि चूँकि उनका एक अपना बड़ा कद था, उनकी झारखंड की राजनीति से इतर देश की राजनीति में उनकी अपनी पहचान, उनका अपना सम्मान था, लोग उन्हें आदर भाव के साथ देखते थे। ऐसे में कौन कौन से बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, ये धीरे धीरे तस्वीर और साफ होगी और चीज़ें निकल कर आएंगी कि कौन कौन से लोग रांची पहुंचेंगे। लेकिन उनके निधन के बाद हर तरफ से जो सोशल मीडिया के जरिए या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को फ़ोन करके लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल, लोग दुख जाहिर कर रहे हैं और चंदन ये भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शोक जताया है। बिल्कुल, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, केंद्रीय गृह मंत्री हों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ़ोन कर और शिबू सोरेन के निधन की जैसे ही जानकारी मिली फ़ोन किया, उनसे बातचीत की और उन्हें अपना दुख व्यक्त किया, शोक संतप्त परिवार को धीरज बंधाया। तो इस तरह से हर तरफ मायूसी है, पूरे झारखंड में शोक की लहर है और इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से भी 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। चंदन, आज विधानसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में शोक जाहिर किया गया, श्रद्धांजलि दी गई शिबू सोरेन को। बिल्कुल, जैसे ही झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन के अंदर विधायकों की तरफ से शिबू सोरेन अमर रहे के नारे लगाए गए और उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो शोक संदेश है वो पढ़ा और शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए झारखंड विधानसभा की कार्रवाई को चलिए चंदन, आपसे हम जुड़ेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। तो एक बड़ा नुकसान इसे कहेंगे झारखंड के लिए, आदिवासी समाज के लिए और झारखंड की राजनीति के लिए, जेएमएम के लिए। आज शिबू सोरेन का निधन हो गया।
स्वर्गीय शिबू सोरेन का देवस्थान हो गया है। वो दलित आदिवासियों के महान नेता थे और उनसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा को और उसके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। झारखंड का कलकल निःशब्द है। शिबू सोरेन व्यक्ति नहीं, संस्थान थे और उनके निधन ने झारखंड की राजनीति के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति पैदा की। क्या कहना है, हम लोगों के माथे के ऊपर जो एक छाया था, एक आवरण था, वो आवरण अब हट गया और जो इस राज्य के निर्माण में अपना जवानी से लेकर के बुढ़ापा तक रहे, इस राज्य के लिए त्याग किए हुआ हम लोगों के बीच नहीं रहे, इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा शोक और क्या हो सकता है। बहुत दुखद है और चलते चलते मैं बात कर सकता हूं। अभी संसद में काम करने का मुझे मौका मिला और झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जो सरकार इस मुकाम पर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाने में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया। उनकी मृत्यु जो है झारखंड के लिए एक बड़ी क्षति है और मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार के लिए जो है भगवान बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करता हूं कि उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। आज का एक तरह से कहें कि हम लोग का आत्मा निकल गया, हमारे पार्टी के लिए और राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तो निश्चित तौर पर उनके भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। यह आराधना उपासना हम लोग भगवान से करते हैं कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। हाँ, मुझे लगता है कि पूरे राज्य में एक तरह से शोक व्याप्त हो गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है और हमको लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ और मैं यह भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बाबा शिबू सोरेन जी का निधन हुआ है। हम कह सकते हैं झारखंड की आत्मा गुरु जी बाबा पर बसती है। उनके जाने से में क्या परिस्थिति खड़ी होगी वो समझ से परे है। अभी थोड़े ही समय हुआ है और हजारों हजार ग्रामीण क्षेत्र से भी फोन आने लगा है